नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज मैं चर्चा कर रहा हूं केपी फार्म हाउस पर। और आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नजफगढ़ के पूर्व पार्षद कृष्ण पहलवान जी। पहलवान जी, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। धन्यवाद। पहलवान जी, मैं बात करूं जिस तरह से सोशल मीडिया पर चर्चित हो रहा है पहलवान जी द्वारा संकल्पित हवन यज्ञ, 21 दिन तक आपने संकल्पित हवन यज्ञ किया है और इसके अलावा कोरोना काल में आपने क्या क्या किया, जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। देखिए, ये बहुत भयंकर रूप में हमारे देश में आया, इसलिए हमने हर स्टेप पे नई नई बात सोची, विचार किया, साथियों से मिलकर गांव में अपने बुजुर्गों से 21 दिन का संकल्पित हवन किया। और हम कोरोना काल के अंदर मैं अपने घर पर आया हूँ। हवन तो खैर हमारा, मेरे को ये नहीं पता मैं कब से करता आ रहा हूँ, लेकिन ये विशेष हवन था। ये हमारे उन योद्धाओं के नाम जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, पैरामिलिट्री स्टाफ हो, पुलिस विभाग हो, या साफ सफाई के कर्मचारी हो, एमसीडी विभाग हो, या कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, या उनके लिए समर्पित है। और मेरी ये इच्छा है वो अपनी लड़ाई जारी रखे और तब तक ये ख़त्म ना हो, हम भी उनके लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। और हमने एक गांव में साथियों में, बुजुर्गों में, भाइयों में विचार विमर्श करके नीलम जी ने बोला भी क्या करना चाहिए। कुछ राशन मंगवाया गया, 21 किलो के तकरीबन पैकेट थे वो, और वो इन्होंने वितरित किए हैं भरत सिंह की भाभी ने। और हमने फिर 500 किट एक बार मंगाई उन योद्धाओं के लिए, पीपी किट जी, उनकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि आज वो घर पे जाते हैं तो बच्चे भी अलग रहते हैं, वो भी अलग रहते हैं। हमारा दायित्व तो धर्म कर्म बनता है कि हम जो भी कुछ कर सकते हैं उनके लिए करें, और उनका जिंदा रहना जरूरी है, तभी हम जिंदा रहेंगे जी। अब 1000 किट फिर मंगाई थी, वो भी हम वितरित कर चुके हैं। थोड़ी बहुत बची हुई है, उनको भी भेज देंगे उनके पास। और जो भी हमारे से संभव प्रयास होगा, ये लड़ाई लंबी है, लंबी चलेगी, हम उनके साथ खड़े हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं, हर घड़ी हर मैदान में। पहलवान जी, मैं बात करूं कोरोना के संक्रमण की लेकर के, जिस तरह से भारत में कोरोना संक्रमित संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, लेकिन सही टाइम पर सही डिसीजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया और जनता ने उसका साथ दिया। और आज हमारे देश में जनता के सहयोग से, उसके आशीर्वाद से, और मोदी जी को समय समय पे हमारे को गाइडलाइन देने से आज हमारे देश में काफ़ी तादाद कम है। और हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं साथ साथ कि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे हैं, और हमारे देश से कोरोना जैसा जो युद्ध छिड़ा हुआ है ये समाप्त हो जाए और पहल हमारा देश करे। पहलवान जी, आज की ब्रेकिंग खबर है, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीजल और पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राजनीति विषय तो है नहीं, क्योंकि अब दूसरा लड़ाई चली हुई है, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। इसमें हमारे 2-3 इफेक्ट पड़ेंगे सीधे सीधे। हम किसान के बेटे हैं। एक तो खेती का समय है, किसानों पर बहुत बड़ी मार पड़ेगी इस चीज़ की जी। एक जो मेन अहम चीज़ है, जो इसके पैरेलल आज की डेट में किसान और जो हमारे योद्धा है, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं जी। रात को दिन को किसी टाइम नहीं देखते, उन लोगों के लिए जो सुबह जाते हैं, रात को अपने घर आते हैं, सुबह फिर निकल जाते हैं। कोई उनके लिए मेट्रो की सुविधा नहीं है, कोई उनके लिए बस की सुविधा नहीं है। जिन लोगों को अपने व्हीकल से, चाहे वो बाइक से जाए, चाहे वो अपनी गाड़ी से जाए, किसी भी चीज़ से जाए, उन लोगों पर सबसे बड़ी मार है। और ये एक किस्म से सरकार ने क्या सोच के लिया है, मैं उसकी आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उनकी तरफ भी देखना चाहिए, किसानों की तरफ देखना चाहिए। क्योंकि आज जो इस बंदी के दौर में सबको पानी मिल रहा है, ये किसानों की देन है। और इस बंदी के दौर में जो आज लोग ठीक होगा, हमारे अपने घरों में हमारे बच्चे, हमारे साथी, ये उन लोगों की, डॉक्टरों की, पुलिस की, पैरामिलिट्री स्टाफ की, या कोई भी डिपार्टमेंट है, साफ सफाई कोई भी लगा हुए, उनकी देन है। और उन पर ये सबसे बड़ी मार 2 चीज़ों पर पड़ी, जो आज हमारे देश में स्वतंत्र की तरह खड़े हुए। जी,
और देखिए पहलवान जी ने जिस तरह से बात की है, जी हाँ, कोरोना संक्रमण को लेकर के, और अंत में हम चाहेंगे कि जो हमारा चैनल देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे। लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है और जैसे जैसे लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है कुछ विशेष छूटें भी दी गई हैं। आइए जान लेते हैं पहलवान जी से। पहलवान जी, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, आपकी तरफ से क्या संदेश? साथियों, बुजुर्गों, बच्चे, जो भी मेरे को सुने, जो भी जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए आपके माध्यम से, मैं यही प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि आपको अपना आपा नहीं देखना। आप जवान होंगे, आप यूथ होंगे, हो सकता है आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके घर में माँ भी होगी, बहन भी होगी, बड़ी भाभी भी होगी, छोटा बच्चा भी होगा, पड़ोस में चाची होगी, ताई होगी, दादी होगी। उनकी तरफ देख के आप अंदर रहो। इसकी एहतियात ही हमारे बच्चों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे साथियों की, हमारे गांव की, हमारी कॉलोनी की, आपकी सावधानी ही इसका बचाव है और कोई बचाव नहीं है। आप सावधानी बरतो। लंबी लड़ाई है। दिल्ली में आज से 10 दिन बाद जो इफेक्ट होगा वो आप देखना, बड़े भयंकर रिजल्ट आएंगे इस खोलने से, ठीक है ना। लेकिन ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन एहतियात के साथ सरकार ने सही डिसीजन लेती है, ऐसा कोई भी नहीं होता, लेकिन एहतियात के साथ आप जाओ। चाहे कोई भी चीज़, राशन लेना है, कुछ भी लेना है, एहतियात बरतो। अपनी तरफ ना देख के अपने बच्चों की तरफ देखो, माता पिता की तरफ देखो, ताऊ चाचा की तरफ देखो, अपने गांव देहात कॉलोनी की तरफ देखो। बस धन्यवाद, यही प्रार्थना है। इसका पालन करो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और इस लड़ाई में भारत के प्रधानमंत्री का, अपने देश की जनता का, अपने परिवार की सुरक्षा का, सबका ध्यान रखते उस दायित्व को निभाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।